पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर तनाव कोई नई बात तो नहीं, लेकिन आजकल वहां जो कुछ हो रहा है वो एक बिल्कुल नई और खतरनाक जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नया तनाज़ा है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाक अफगान सरहद पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये आप कोई छोटी मोटी झड़पों का मामला नहीं रहा, बल्कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। अच्छा, इस पेचीदा मामले को समझने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के फौरी मसले पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि असल खतरा मुल्क के अंदर से नहीं, बल्कि सरहद के उस पार अफगानिस्तान से आ रहा है। ज़मीनी हकीकत यह है कि कालअदम टीटीपी और बीएलए जैसी तंजीमें अफगानिस्तान को अपनी महफूज पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं से वो पाकिस्तान में हमलों की मंसूबाबंदी करती हैं और उन्हें अंजाम देती हैं। इसीलिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये कोई अंदरूनी मसला नहीं, बल्कि ये सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी है। लेकिन इस खतरे को नाम क्या दिया जाए, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इसे शोरिश कहना या दहशतगर्दी कहना ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है, बल्कि इससे पूरे तनाज़े की नौयत ही बदल जाती है। तो किलीदी नुक्ता यह है, शोरिश का मतलब होता है एक मकामी बगावत जिसका कोई सियासी मकसद हो सकता है, लेकिन दहशतगर्दी का मतलब है कि ये बाहर से ऑपरेट हो रही है, इसे बाहर से सपोर्ट मिल रही है और इसका कोई सियासी जवाब भी नहीं। पाकिस्तान के लिए यह फ़र्क इंतहाई अहम है, क्योंकि इसी बुनियाद पर वो दुनिया के सामने अपना केस पेश करता है। और पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ इस मामले में बिल्कुल साफ है। उनके नज़दीक उसे शोरिश कहना दुश्मन का बयानिया अपनाने के मुतरादिफ है, जबकि हकीकत यह है कि यह खालिस्तन गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी है। अच्छा, अगर ये सब कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है तो वहाँ की तालिबान हुकूमत कुछ करती क्यों नहीं? बस यहीं आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि तालिबान खुद एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मुश्किल में फंसे हुए हैं। एक बहुत मंतिकी सवाल है ना कि भाई, अगर ये ग्रोह अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो तालिबान इन्हें रोकते क्यों नहीं? लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। देखें, तालिबान दरअसल कई महाजों पर एक साथ फंसे हुए हैं। एक तरफ तो उन्हें डर है कि अगर टीटीपी पर हाथ डाला तो वो दाइश और अलकायदा के साथ मिलकर खुद इनके खिलाफ ना हो जाएं। दूसरी तरफ यही ग्रोह पाकिस्तान के खिलाफ उनके लिए एक बारगेनिंग चिप का काम भी करते हैं, और इन सबसे बढ़कर हैं उनकी माशी मजबूरियां, जिनकी वजह से वो हिंदुस्तान जैसे ममालिक से भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। और जैसे ही तालिबान की इस मुश्किल में हिंदुस्तान का जिक्र आया तो बस यहीं से ये खेल सिर्फ पाक अफगान सरहद तक महदूद नहीं रहता। अब इसमें खित्ते के दूसरे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हो जाते हैं और एक सिफारती बिसात बिछ जाती है। ये लड़ाई अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि सिफारती महाज पर भी लड़ी जा रही है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बीएलए को आलमी सतह पर एक दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाने की कोशिश कर रहा है। और ये सिफारती बसात बहुत पेचीदा है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन हैं जो मिलकर बीएलए को आलमी दहशतगर्द करार दिलवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है जो खुद तो इससे दहशतगर्द मानता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर खामोश है। और फिर है हिंदुस्तान, जिस पर पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो प्रोपेगेंडा करके इस वोटिंग को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे तशवीशनाक पहलू शायद ये है कि एक बहुत पुराना और अहम बैनुल-अक़वामी असूल, एक रेड लाइन, अब टूट रही है। कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का ये एक बुनियादी असूल रहा है कि आप किसी दूसरे मुल्क की सरहद अबूर करके फौजी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये एक मुकद्दस, एक सुर्ख लकीर समझी जाती थी। लेकिन अब ये उसूल किस्से पारीना बनता जा रहा है। ज़रा हालिया वाक़यात को देखें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में कार्रवाई की, ईरान ने पाकिस्तान में कार्रवाई की, और फिर पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के अंदर जवाबी कार्रवाइयाँ की। ये एक नया और इंतहाई ख़तरनाक रुझान है। तो असल बात यह है, जब खित्ते के दूसरे ममालिक अपनी सरहदों से बाहर कार्रवाई करने को अपना हक समझने लगे हैं, तो पाकिस्तान पर भी ये दबाव बेइंतहा बढ़ रहा है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने दुश्मनों के ठिकानों को खुद ही निशाना बनाए। और ये हमें एक बहुत बड़े और संजीदा सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हर मुल्क अपनी कौमी सलामती के नाम पर सरहदें अबूर करने लगे तो क्या बैनुल-अक़वामी कवानीन और जंग के उसूल बेमानी होकर रह जाएंगे? शायद इस पूरे तनाज़े का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सवाल यही है।